वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 83 के बारे में। आर्टिकल 83 मेनली ये बोलता है कि जो हाउस है, मतलब कि सांसद जो है आपका, राज्यसभा लोकसभा, वो कितने दिनों तक चलेंगे, उसका ड्यूरेशन का टाइम क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, जो राज्यसभा है, वो कभी भी निरस्त नहीं होगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, देखो जो लोकसभा है वो 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, फिर से इलेक्शन होता है और सारे मेंबर्स जो है वो फिर से चुन करके आते हैं। बट राज्यसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और वो हमेशा राज्यसभा जो है हमेशा वो चलती जाएगी, और हमेशा वो साल में 2 बार 3 बार जब भी उनका काम होगा वो काम करती जाएगी अपना। ठीक है, वो लोकसभा से इतर है, वो लोकसभा से अलग है। लेकिन राज्यसभा में हर 2 साल में जो भी उनका मेंबर होगा उसका 1/3, मतलब कि मान लेते हैं कि 245 अगर मेंबर्स हैं तो उसका 1/3 जो है वो हर 2 साल में रिटायर होंगे। हर 2 साल में उनका इलेक्शन होगा, अगर वो चाहे तो फिर से चुन के आए, और अगर वो लोकसभा का इलेक्शन और अगर वो राज्यसभा का इलेक्शन हार जाए तो अलग बात है। तो 245 मेंबर्स का 1/3 हर बार रिटायर होंगे और फिर नए मेंबर्स चुन करके आएंगे। ठीक है, और इसके लिए कानून जो है वो सांसद बनाएगी, और कानून सांसद बनाती भी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लोकसभा का। तो जो लोकसभा है वो हर बार के लिए 5 साल के लिए चलेगी। जैसे मान लेते हैं कि 2019 में इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन हुआ, तो ये 2024 तक चलेगी। लेकिन ये बीच में डिसॉल्व भी हो सकता है, ये बीच में निरस्त भी हो सकता है। कैसे निरस्त हो सकता है, तो अगर जो पार्टी है वो अपना समर्थन हार गई हो तो 24 से पहले ख़त्म हो जाए, या फिर अगर उनका जो पार्टी का जो मेंबर्स है वो लोग उनसे हट जाए, या फिर कुछ भी हिसाब से सरकार गिर गई, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग, तो अगर सरकार गिर गई तो 5 साल से पहले ही ख़त्म हो जाए। लेकिन देखना चाहिए कि जो लोकसभा है वो 5 साल तक कम से कम चले। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी है, अगर ऐसा केस हो कि जो इमरजेंसी लग गया हो, ठीक है, पूरे राज्य में अगर इमरजेंसी लग गया हो, जो कि 1975 के लगभग में लगा था। ठीक है, तो उस समय इमरजेंसी जब लगा था तो उस समय जो 5 साल का लिमिट होता है लोकसभा का, उससे ज़्यादा दिन तक लोकसभा चली थी, मतलब ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के लिए लोकसभा चली थी। तो ऐसे सिचुएशंस में लोकसभा चल सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि एक बार में 1 साल के लिए ही लोकसभा को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर उस टाइम पे भी इमरजेंसी ख़त्म नहीं होगा तो फिर एक साल के लिए जो है लोकसभा का ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाएगा। तो हर बार जब भी अगर प्रेसिडेंट का इमरजेंसी लगा हुआ है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ईयर के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जब जो अपना इमरजेंसी है वो अगर इमरजेंसी का पीरियड अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो सांसद है, जो लोकसभा है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसका 5 साल का जो है टर्नओवर ख़त्म हो चुका है। एंड देन फिर जो है सो लोकसभा के हर एमपी लोगों का चुनाव होगा, और फिर से जो चुन के आएंगे वो सरकार बनाएंगे, और फिर से वो प्रोसेस अपना चालू हो जाएगा। तो 83 जो है डील करता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका कितना दिन तक ऑफिस चलेगा एक बार में, और वो कब तक काम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, एंड इस आर्टिकल में भी इतना ही कहा जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।